अवधि ज्ञान की मर्यादा है। इनका मोबाइल हर जगह काम थोड़ी ना करता है लिमिट है इनकी। परापल्योपम अधिकम, अब आयु है वो इन व्यंतरों की कितनी होती है? तो अधिक, पल्योपम से कुछ अधिक होती है। हाँ, क्या वर्ष की भी आयु इनकी, और जो ज्योतिषी देव हैं उनकी भी पल्योपम से कुछ अधिक आयु उच्च भागो परा, और ज्योतिषकों की जो जघन्य आयु है वह पल्योपम का 8वां भाग उनकी जघन्य आयु होती है। यानी एक पल्ल के 8वें द्वितीयादिषु, यानी नारकियों में भी दूसरी आदि पृथ्वी में इसी प्रकार से जानना कि जो दूसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु है वह तीसरी पृथ्वी की जघन्य, तीसरी की जो उत्कृष्ट है वो चौथी की जघन्य होती जाती है। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। अब आपने दूसरी से क्यों बताया? पहली में क्या होती है? तो पहली की जो जघन्य आयु है वह किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी शुरुआत 10,000 वर्ष से होती है। यानी कि जघन्य जो आयु होती है नरक में वह 10,000 वर्ष की होती है। भवनेषु च, अब यही आयु यहाँ पर बता करके कह देते हैं कि भवन वासियों में भी ऐसा ही होता है। अगर कल बताते वह जघन्य आयु तो यहाँ पर पुनः लिखना पड़ती 10 वर्ष सहस्राणाम भवनेषु, ऐसा लिखना पड़ता। तो आचार्य कहते च से ही काम चल गया। च का मतलब होता है ऊपर वाले सूत्र में जो बताया वही नीचे वाले सूत्र में ग्रहण कर लेना, और च के कई अर्थ भी निकल आते हैं जो आपको समय समय पर बताया भी जाता है। तो भवन वासियों की भी 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम च, ये व्यंतर भी होंगे तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु वाले होते हैं। सुन रहे हो? तुम्हें पेरने के लिए तुम्हारी आयु तो इनके लिए बहुत छोटी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो सकती है लेकिन इनकी जिंदगी कितनी लंबी है? कम से कम 10,000 वर्ष की है, अधिकतम भी हो सकती है, वो पल्योपम इत्यादि भी चलती है। क्या लगातार हजारों वर्ष तक भी परेशान कर सकते हैं यदि आप उसी पर्याय में बार बार इनकी परेशानी का कारण बनते रहे तो। और अगर ऐसी वैसी किसी पर्याय में चले जाओ जहां तक ये पहुंच ही ना पाए तो कहां से परेशान करेंगे? इनके भी अपने एक क्षेत्र है, इनकी भी अपनी एक अवधि ज्ञान की मर्यादा है। इनका मोबाइल हर जगह काम थोड़ी ना करता है लिमिट है इनकी। परापल्योपम अधिकम, अब जो उत्कृष्ट आयु है वो इन व्यंतरों की कितनी होती है? तो अधिक, पल्योपम से कुछ अधिक होती है। हाँ, कुछ अधिक पल्योपम, संख्यात वर्ष की भी आयु इनकी हो सकती है। ज्योतिष काणाम च, और जो ज्योतिषी देव हैं उनकी भी पल्योपम से कुछ अधिक आयु होती है। तदष्ट भागो परा, और ज्योतिषकों की जो जघन्य आयु है वह पल्योपम का 8वां भाग उनकी जघन्य आयु होती है। यानी एक पल्ल के 8वें भाग करेंगे तो वह जघन्य आयु आ जाएगी। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम। देखो, लौकांतिक देवों के लिए विशेष रूप से सूत्र बनाए जाते हैं, और वह लौकांतिक देवों के रहने के लिए भी अलग से बताया था और इनकी आयु के लिए भी अलग से सूत्र बताया कि इन लौकांतिक देवों की सभी की आयु कितनी होती है? 8 सागर की होती है। इसलिए ये विशिष्ट देव हैं, ये अपना विशेष स्थान देवों में रखते हैं। इस तरह से आपको चौथे अध्याय के माध्यम से ऊर्ध्व लोक का भी वर्णन बताया गया और मध्य लोक का भी बताया गया। एक विशेष बात ये जानना कि जो आपको ज्योतिर्लोक के बारे में बताया गया ये ऊर्ध्व लोक नहीं कहलाता है, ये मध्य लोक में आता है। क्या समझे? क्योंकि मध्य लोक की जो ऊंचाई है वो 1,00,000 योजन की है। जहां तक सुमेरु पर्वत है वहां तक मध्य लोक है, उसके ऊपर से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है। और सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है और हमने सबसे पहले तारे कहां से शुरू किए? 790 योजन से। तो आप समझ लो कि उसके कितने ऊंचाई तक वह सुमेरु पर्वत गया है, तो वहां तक वह सब मध्य लोक है। इसलिए ऊपर मुंह उठाने से ऊर्ध्वलोक नहीं हो जाता। जैन दर्शन में ऊर्ध्वलोक नहीं, ये मध्य लोक में ही ये सब चंद्रमा सूर्य तारे
गिने जाते हैं। और ऊर्ध्वलोक कहां से कहा जाता है? वह सुमेरु पर्वत की चूलिका होती है 40 योजन की, उस चूलिका के एक बाल के अंतर से सौधर्म इंद्र का वह सर्वप्रथम जो इंद्रक विमान होता है वो प्रारंभ होता है, उसका नाम होता है ऋजु विमान। वहां से वह ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है, उससे पहले तक ये मध्यलोक ही चलता है, जो कि आपके लिए इस रूप में कल भी बताया गया, आज भी बताया गया। इस तरह से जैन कॉस्मोलॉजी और जैन जियोग्राफी आपने दोनों सीख ली, आगे और भी बताई जाएगी। बोलो महावीर भगवान की। मुनि श्री 108 प्रणब पिशावर जी महाराज की। कल का दिन हम लोगों के लिए विशेष है। कल महाराज श्री द्वारा लिखित एक ऐसी किताब का विमोचन होना है जो जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी किताब है।